नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। आप सभी का स्वागत है दिल से बच्चे। शिवम शुक्ला, नीलेश जी और सभी बच्चों को भाई स्वागत है। बिल्कुल शिवम शुक्ला जी आपको मैम पढ़ाएंगी बायोलॉजी, हाँ, और मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए बेटा सभी लोग लाइव आइएगा। आज इस चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट के। और आज इस चैप्टर को पहले हम कंप्लीट भी करेंगे, क्योंकि कल हमने आपको क्या पढ़ाया था? कल हमने आपको पढ़ाया था बेस। कल हमने आपको क्या पढ़ाया था? बेस। नैना नैनी जी अभी तबीयत बेटा मतलब 10% ठीक हुआ है, कल से 10% ठीक हुआ है। दवाई ली है, ट्रीटमेंट लिया है मैंने, और उम्मीद करता हूँ कि कल संडे है तो मैं रेस्ट करूँगा और कल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा मुझे लग रहा है कि कल मैं रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। ठीक है, बाकी तो रेस्ट मिल नहीं पा रहा है बेटा। क्लासेस लगातार हो रही हैं, मतलब मैं 9 बजे से 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 1 से 2, 2 से 3 लगातार बेटा 6-7 बजे तक क्लास चलती रहती है। ठीक है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। करते हैं बेटा स्टार्ट। आप सभी को पता है कि चैप्टर क्या चल रहा था हमारा? एसिड बेस एंड सॉल्ट। सभी को पता है कि चैप्टर हमारा क्या चल रहा था बेटा? एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आज ये जो टॉपिक है ये पूरा होने वाला है। आज इसके हम क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं आपके लिए, और आपसे पूछेंगे कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। ठीक है, तो हमारा अम्ल चल रहा था, क्षार, और बेटा क्या चल रहा था? लवण। ये टॉपिक हमारा चल रहा था। क्लियर? आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, अभी 10 मिनट में इसका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और आपको पता चलेगा कि आप लोग कितना सही जवाब दे पा रहे हो। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सभी लोग लाइव और करते हैं स्टार्ट। आज हम सॉल्ट पढ़ना। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट? यानी कि कल आपने क्या पढ़ा था बेटा? राजेश जी अभी थोड़ा सा फायदा है तबीयत में, आप बताइए आप कैसे हैं बच्चे? चलिए, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग बेटा एसिड देखो पढ़ लिया था आप लोगों ने, बेस आपने कल पढ़ लिया, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग हेडिंग डालें, सॉल्ट पढ़ेंगे। सॉल्ट का मतलब लवण या नमक पढ़ेंगे सबसे पहले। देन उस चैप्टर के पूरे क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। तो सॉल्ट जब हम पढ़ते हैं तो मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल शिवम जी। ठीक है, पॉलिटी का क्लास पूछना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा है बेटा, होने लगेगा जल्दी ही वो। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको शिवम। ठीक, चलें आगे बात करें। तो सुनो बेटा, क्लास नंबर 4 नहीं शो हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हो रहा होगा बेटा जरूर। अगर नहीं हो रहा है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपने फ़ोन में, और तब आपको बताता हूँ शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलें बेटा, करें स्टार्ट। हाँ, बेस के एग्जाम्पल बता दो बेटा। बेस के कल एग्जाम्पल बताए तो थे हमने आपको। 4 एग्जाम्पल ही याद करने बेटा आपको। बेस के एग्जाम्पल कौन कौन से थे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया था, ठीक है, एक बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, उससे पहले 2-3 एग्जाम्पल और सुन लो बेटा। बेस के एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे, सॉरी बच्चे याद नहीं रहा, तो बेस के एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे क्षार। और मैंने ये भी बताया था कि क्षार के जितने भी उदाहरण होते हैं सब में बेटा क्या पाया जाता है? OH पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? OH माइनस पाया जाता है, क्योंकि क्षार घुलने के बाद, क्षार जो है घुलने के बाद क्या देते हैं बेटा? हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। मैंने कहा था ना कि क्षार जो है घुलने के बाद इसमें से क्या निकलता था बेटा? हाइड्रोक्सी आयन देते थे। जितने भी बेस के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे सब में क्या पाया जाएगा? OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सी आयन पाया जाता है। क्लियर है? रिस्की आसिफ जी बेटा बस तबीयत ठीक हो जाए एक बार, मैं खुद सारे PDF अपलोड करूंगा, आप फिक्र मत करो बिल्कुल। ठीक है, अब जरा सुनो, अब जरा सुनो। 6 दिखा रहा है। अभिमन्यु चंद्रवंशी कह रहे हैं, चलो उसको सब मैनेज कराएंगे। ठीक है बेटा, दिखा देंगे आज सब कुछ। अभिमन्यु जी दिखाएंगे बेटा उसको, क्लास नंबर 4 या क्लास नंबर 6 जो भी दिखा रहा है। आप बस इस क्लास पे ध्यान दो थोड़ा सा बच्चे। ठीक है, इतनी बोलने की क्षमता थोड़ी सी बेटा कम है 1-2 दिन, तो आप थोड़ा सा क्लास को ध्यान दें। मैं सभी चीज़ों को ठीक कर दूंगा। एप्लीकेशन पर जो भी 4-6 आपको दिख रहा होगा उसको सबको ठीक कर दिया जाएगा। कल आपने बेटा इसका एक एग्जाम्पल पढ़ा था। बिल्कुल बेटा, SSC GD का बैच आने वाला है। कल को आएगा हमारा SSC GD के अनाउंसमेंट। बैच कल से मतलब शुरू हो जाएगा, आज अनाउंसमेंट है। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको बेस का करवाया था, और वो हमने क्या पढ़ा था बेटा? CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था बेटा हमने? बोलो कल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन बच्चा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानते हैं? आप लोग, कल मैंने आपको बताया था मिट्टी की, सॉइल की एसिडिटी को दूर करने में, मृदा की अम्लीयता को दूर करने में
किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। कल बताया था पेड़ की जड़ में रख देते हैं ताकि उसकी, जब पेड़ सूखने लगता है पत्तियां मुरझा जाती हैं और टहनियां मुरझा जाती हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, कोई जरूरत तो नहीं है अजय जी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है अजय, याद रखेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करता है? मिट्टी की एसिडिटी को, अम्लीयता को दूर करता था। कल मैंने बताया था ना आप लोगों को ये, और इसका ये भी बताया था ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। क्या बताया था कल बेटा आपको? एक एग्जांपल ये पढ़ा दिया था हमने, ब्लीचिंग पाउडर जिसका सूत्र था CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका फॉर्मूला था, उसको बनाने में भी इसका प्रयोग होता था। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। लाइम वाटर कहते थे जिसको, इसको लाइम वाटर कहा जाता था, और क्या कहा जाता था बेटा इसको? सिलेक्ट लाइम। तीन नाम मैंने इसके कल बताए थे। जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कल की क्लास जरूर देखेंगे। यानी इसे कहते थे लाइम वाटर, चूने का पानी इसको कहा जाता था, और या फिर इसे क्या कहते थे बेटा हम? या फिर इसे कहते थे सिलेक्ट लाइम। याद आया कुछ कुछ आपको? किस किस बच्चे को याद आया? सिलेक्ट लाइम भी कहते थे, यानी इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता था। किस किस बच्चे को याद आया यहां तक? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ सर याद आ गया। यानी कल ये हमने आपको पढ़ा दिया था, मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। चलिए अब हम, ये तो कल की क्लास थी बेटा, यहां तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो कल की क्लास थी। ये एग्जाम्पल था किसका? क्षार का उदाहरण। जितने भी क्षार के उदाहरण होते हैं सब में एक चीज कॉमन होती है, वो क्या होता है बेटा? OH। ठीक है, चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा उदाहरण आ जाओ बेटा। दूसरा एग्जाम्पल हमारा आता है, इसका नाम है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चार ही एग्जाम्पल पढ़ने हैं टोटल। कितने पढ़ने हैं? चार। उसके बाद सॉल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। रिमूव एसिडिटी ऑफ द क्या? सॉइल। मिट्टी की एसिडिटी को दूर करता है कौन? ये, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा सुनो बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगला बेस क्या आता है हमारा? अगला क्षार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी में नाम वही रहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होगा MgOH का होल ट्वाइस। और बताओ। ठीक है, और बताओ। माइक तो बंद। अब बताओ क्या यहां तक समझ में आया? जल्दी से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फटाफट से बताओ भैया। डार्क टाइम कर दीजिए सर। और देखिए, अब देखो ये कब बनता है भाई? ये तो कल, ये जो बच्चे कह रहे हैं ना कि कल की क्लास नहीं पढ़ी, तो बेटा जाओ पहले पढ़ो कल की क्लास, ये यहां तक पढ़ाया था। अब यहां से आगे अगला एग्जांपल कब बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में MgO में क्या मिला दो? पानी मिला दो। क्या मिला दो भैया? पानी मिला दो, और यही क्या बन जाएगा आपका? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कुछ बच्चे 11:30 बजे का वेट कर रहे होंगे। पगलो मैंने तुम्हें टाइम बताया था, 11 बजे आना है। कुछ भी लिख दे, कोई 11:30 लिखे, कोई 11:45 लिखे, कुछ भी टाइम लिखे, तुमको 11 बजे यहाँ शुरुआत हो जाती है क्लास की। कितने भी लिखा हो ना शेड्यूल पे, तुमको 11 बजे ही आना है भैया, अपना टाइम नहीं बदलता। ठीक बात। 10 से 11 यूट्यूब पर क्लास होती है, उसके जस्ट बाद आपकी क्लास शुरू हो जाती है 11 बजे। ठीक है, MgO वो। चले बेटा, चले। MgO+H2O मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक बात। अच्छा, इसके बारे में चार बातें याद रखना बेटा। इसके बारे में, किसके बारे में? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में चार बातें याद रखना। क्या क्या बातें हैं? पहली बात याद रखना, पेट की एसिडिटी को दूर करने में कौन से बेस का प्रयोग किया जाता है? भाई देखो बेटा, रेगुलर क्लासेस तो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मिट्टी की एसिडिटी दूर करने में किस बेस का प्रयोग किया जाता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा सब कुछ बताएंगे, चिंता काहे कर रहे हो। अब देखो, पेट की जितना भी इनो लेने जाते हैं ना, पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो इनो लेने जाते हैं, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? इनो के पैकेट में क्या भरा रहता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनो तो प्रोडक्ट का नाम है, लेकिन उसके अंदर जो क्षार पाया जाता है बेटा, वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पीएच वैल्यू सब कुछ बताएंगे बेटा। 10.5 पीएच वैल्यू कितना होगा बेटा? इस
इसका पीएच मान जो होगा वो कितना होगा बेटा, 10.5 के लग समथिंग इसका क्या होगा पीएच मान। और मैंने बताया था कि अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है इसका मतलब वो बेस होते हैं। जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्या होते हैं बेटा, क्षार होते हैं। तो लिखो पहला, इट रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टमक। क्या करता है बेटा ये, एसिडिटी ऑफ स्टमक, यानी यह पेट की अम्लीयता को दूर करता है। क्या करता है, यह पेट की अम्लीयता को दूर करता है, अम्लीयता को दूर करता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, पेट की एसिडिटी को दूर करता है। दूसरा, पीएच वैल्यू क्या होता है बेटा, लिखा ना 10.5। बेटा क्लास रेगुलर ही होती है 10 बजे आपको, मैं कह तो रहा हूँ 11 बजे आपको यहाँ आ जाना है, क्लास रेगुलर डेली। मैं तो यार एकदम बीमार हूँ, तबीयत खराब, फिर भी बेटा कल भी पढ़ाया आज भी पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास कभी बंद नहीं होती बच्चे, ठीक है। अब सुनो आगे, तो याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं, यह पेट की एसिडिटी को दूर करने के काम आता है। और जितने भी बेस होंगे बेटा सबका पीएच वैल्यू किससे ज्यादा होगा, याद रखना, सबका पीएच वैल्यू आपका 7 से ज्यादा होगा, क्योंकि एसिड जो होते हैं उनका पीएच वैल्यू क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ, 7 से कम होता है। ठीक, इसका पीएच वैल्यू बच्चे पूछ रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो बेटा इसका पीएच वैल्यू जो होता है 12.8 या 5 के समथिंग होता है, 12.5 या 8 के समथिंग होता है पीएच मान। मैं कह तो रहा हूं 7 से ज्यादा होगा, ठीक है, किससे ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा, 5 कह ले या 12.5 भी या 8 भी कह सकते हैं, इतना 5 और 8 के बीच में होता है। आशीष कुमार, ठीक है, आशीष कुमार बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो बताओ हमको पहले। ठीक, क्लास कितने बजे चालू होता है, क्लास होता है आपको बेटा 11 बजे और लगातार 12 बजे तक चलता है। शिवान सर झूठ, अच्छा कोई नहीं, शिवान सर से भैया हम बोल देंगे क्लास आपका रेगुलर होगा। पीएच वैल्यू बेटा बिल्कुल पूछी जाती है, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ पीएच वैल्यू। यस, आपको देखो बताया, आपका क्वेश्चन ही तो बताया है बेटा मैंने, 12.8 आपका ही सवाल था ये, इसीलिए मैंने बताया, इसका होता है 10.5। ठीक है, चलें आगे। अब सुनो इसके बारे में दूसरी बात बेटा, इसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे क्या कहा जाता है बेटा, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। ये सवाल कई बार पेपरों में आता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहा जाता है, तो याद रखना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहा जाता है बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहा जाता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, अभी जस्ट देखो जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं ना, और वो कह रहे हैं कि सर हमारे फोन में टाइम टेबल 11 साढ़े 11 दिखा रहा है, और तो बेटे इसको याद रखना, मैंने अभी यही पढ़ाया है, 11 साढ़े 11 नहीं, आपको 11 ही आना है। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं बेटा, अब मन्यू हम अभी क्लास ले रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, चिंता मत करो, तबीयत भी मेरा कल ठीक हो जाएगा। ठीक है सुमित कुमार, 11 बजे ही आपको क्लास लेने आना है, बिल्कुल। चलें आगे, इसे कई बार पेपर में आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ठीक बात, अब सुनो आगे की बात। पीडीएफ बेटा नहीं दे रहे हैं आप, आशीष कुमार, थोड़ा सा तो बेटा, अगर ह्यूमन बीइंग होता है ना तो वो भी रहम खाता है मानव पर, मतलब कई दिन से तबीयत खराब नहीं, तो पीडीएफ का इतना याद ही नहीं रहता है कि जैसे तैसे खड़ा हो पा रहे हैं आपके सामने, बस जैसे तैसे खड़ा हो पा रहे हैं। 1 या 2 दिन, बस मुझे 2 दिन का समय दें आप लोग। जितनी भी आपकी पीडीएफ वाली जो शिकायत है ना कि पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ, वो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है देने का। यहाँ से बस क्लास में, क्लास के बाद ना ऐसे लेट जाते हैं कि बस खड़ा ही नहीं हुआ जाता है, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, बुखार बहुत कई दिन से आ रहा है, कई दिन से लगातार दवाई भी खा रहे हैं, बुखार भी आ रहा है, और कल और ज़्यादा हो गया तबीयत खराब ठंड लगने की वजह से, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दें आशीष जी आप लोग। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन अपने अपने प्रॉपर नोट्स बनाए बेटा, पीडीएफ भी आपको मिलेगा, मुझे मॉक भी आपको देने हैं, मुझे आपको वन लाइनर भी देने हैं, पेशेंस रखो बच्चे। ठीक है, चलो शिवम जी आगे चलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगला सवाल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए बेटा, इससे पता है क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एंटा एसिड।
क्या कहा जाता है बेटा इसको? इसको एंटा एसिड के नाम से जानते हैं। याद रखना, एंटा एसिड क्या कहते हैं बेटा? एंटा एसिड के नाम से जानते हैं। यानी हिंदी में लिखो प्रति अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको? प्रति अम्ल कहा जाता है। प्रति अम्ल। प्रति का मतलब पता है क्या होता है बेटा? प्रति का मतलब है अपोजिट काम करना। क्या काम करना बेटा? अपोजिट काम करना। अपोजिट का मतलब जैसे कहते हैं एंटी वायरस, वायरस के अगेंस्ट काम करना। जैसे कहते हैं ना बेटा एंटी थेफ्ट, चोरों के अगेंस्ट काम करना। तो ऐसी चीजें बेटा जो अपोजिट काम करती, जैसे मैथ में भी पढ़ते होंगे ना आप गणित में, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब अपोजिट है ना, और अनुकूल का मतलब समान दिशा। तो बेटा एंटा एसिड का मतलब है जो एसिड के अपोजिट काम करे, जो अम्ल के विरुद्ध काम करे। तो याद रखना ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? एंटा एसिड। पेट में हमारा जो एसिड बन गया है, HCl ज्यादा बन जाता है, तो उसके अगेंस्ट ये काम करता है। ठीक है, चलो अच्छा सुनो ध्यान से। क्या बेटा? लिखो इट वर्क। एंटा एसिड का मतलब क्या होता है? वर्क अगेंस्ट द एसिड। एंटा एसिड का मतलब क्या होता है बेटा? वर्क अगेंस्ट एसिड, यानी कि अम्ल के विरुद्ध काम करना। अम्ल के विरुद्ध काम करना। अम्ल के विरुद्ध काम करना, इसको क्या कहते हैं बेटा? एंटा एसिड कहते हैं। प्रति अम्ल इसको कहा जाता है। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं अनीस पाल सर आप शादी कर लो, तो शादी करने के बाद बीमार नहीं होऊंगा क्या? एक बात बताओ बेटा, शादी करने के बाद बुखार नहीं आएगा, जुकाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा क्या? शादी करना एक विकल्प है कि सर कोई दवाई काम नहीं कर रही है तो आप फिर शादी कर लो, हाँ? फिर तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में 3 पॉइंट ये, और चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? इसकी पीएच वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, समझ पाए बेटा? 2 एग्जांपल हमने पढ़ लिए किसके? बेस के। 2 और एग्जांपल पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्ट पर आएंगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलो तो अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। ये तीनों याद रखना बेटा, तीनों पॉइंट इसके। चौथा ये पीएच वैल्यू। इसकी पीएच वैल्यू क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जिसके बारे में 3-4 पॉइंट मैंने आपको कल बताए थे। 12.8, इसकी है 10.5। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो आगे तीसरा पॉइंट जो आता है, अगला तीसरा एग्जाम्पल जो आता है, तीसरा उदाहरण जो आता है, इसका नाम लिखें बेटा। क्या आता है? लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आता है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगला एग्जाम्पल आता है, यानी इसे कहते हैं बेटा NaOH। क्या कहते हैं बेटा इसको? NaOH कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अच्छा हाँ सर होगा बट कम होगा। अच्छा ऐसा है क्या? तो ठीक है फिर देखते हैं। महेंद्र सिंह जी बताओ बच्चे, चलें आगे। तो अगला बेस क्या आता है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में भी आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं बेटा। ठीक है, चले अब सुनो बेटा। तो इसके बारे में कितने पॉइंट याद रखने? तुम ना पागल बच्चों ऐसी ऐसी बातें करते रहते हो, पता नहीं क्या क्या है। चलो इसके बारे में भी आपको 2 पॉइंट याद रखने बेटा। अच्छा, ये बेस है, पता है क्यों है ये बेस? जल्दी से बताओ। हाय सृष्टि जी बताओ, ये बेस क्यों है? गुड मॉर्निंग रूपेश कुमार सभी को। ये बेस क्यों है पता है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है बेटा? OH। तो जहां OH पाया जाता है वो क्या होता है? बेस। जितने भी बेस हैं क्षार, उसमें क्या पाया जाता है बेटा? OH पाया जाता है। ठीक है, कल की क्लास का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है बेटा, एक बार देख लेते हैं हम कल की क्लास का वीडियो अपलोड क्यों नहीं हुआ है। मैं एक बार चेक करवा देता हूँ। ठीक है, क्लास के बाद चेक करवा देता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता वीडियो अपलोड ना हुआ हो, और अगर नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है नहीं दिख रहा हो बेटा, मैं आपको तुरंत क्लास के बाद ही करवा देता हूँ। ठीक है, चलो अब सुनो बेटा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सबसे पहला पॉइंट, इसे क्या कहा जाता है? तो लिखो बेटा, इट इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। इसे क्या कहते हैं बच्चे? कास्टिक सोडा के नाम से इसे जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? कास्टिक सोडा के नाम से इसे जानते हैं, याद रखना। ठीक है, कास्टिक सोडा के नाम से इसको जानते हैं, ये सभी लोग याद रखना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ बिल्कुल बुलाएंगे भैया, तुम सबको न्योता देंगे, अलग से कार्ड देंगे और सबको बुलाया जाएगा। ठीक है, तुम बस ज्यादा खाना पीना मत, शादी में हमारी में भैया बहुत खर्चा हो जाता है। तो जल्दी से बताओ, NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहा जाता है बेटा?
बताइएगा, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा क्या याद रखना है, हर बेस का आपको पीएच वैल्यू भी याद रखना है, कितना होता है 10, यानी इसका पीएच मान जो है वो क्या होता है 10 होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जितने भी बेस होते हैं क्षार 7 से ज्यादा इनका पीएच मान होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट बेटा, इसका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। साबुन, साबुन का मतलब है कि साबुन भी दो प्रकार के होते हैं, एक भाई नहाना साबुन है, एक कपड़े धोने वाला साबुन है। तो कौन सा साबुन बनाने में इसका प्रयोग होता है, कपड़े धोने वाला साबुन, जिसे कपड़े धोने वाला मत कहना, हार्ड सोप कहना, कठोर साबुन जिसको कहते हैं। तो लिखो बेटा, इट इज यूज्ड इन हार्ड सोप। किस में प्रयोग होता है बेटा, ये हार्ड सोप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कठोर साबुन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। लिख लो बेटा, कठोर साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, कठोर साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है इसका। क्लियर है, बिल्कुल बेटा, कोई बात नहीं राजेश। चले आगे, अपलोड हो गया है भाई, देखो बता रहा है बच्चा अपलोड हो गया है वीडियो। ठीक है, कठोर साबुन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। साबुन दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो जो आप नहाते हो तो वो हार्ड साबुन नहीं है। ठीक है, वो कौन सा साबुन है जो आप नहाते हैं, वो सॉफ्ट साबुन है, मुलायम साबुन है, हल्का साबुन है। ठीक है, जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में भी काम करता है, पीने वाले पानी में भी काम करता है। बेटा ये हार्ड साबुन जो है ना, ये कठोर जल में भी काम करता है। कठोर जल का मतलब खारे पानी में भी काम करता है। ये खारा पानी जो नमक का पानी होता है ना, समुद्र का पानी, याद रखना ये इट वर्क इन हार्ड वाटर, यानी ये खारे पानी में भी काम करता है। ये किस में काम करता है बेटा, यह कठोर जल जिसे कहते हैं, कठोर जल जिसे खारा पानी कहते हैं। आप जल्दी से आप मुझे कठोर जल का फॉर्मूला लिख दो। कठोर पानी में भी क्या करता है, ये कार्य करता है। कौन सा बेस बेटा, कौन सा बेस बोलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे साबुन बनाया जाता है, हार्ड सोप। ये नॉर्मल पानी में तो काम करेगा, झाग बनाएगा, लेकिन ये कठोर जल में भी कार्य करता है। ये बात आप लोग याद रखना। क्लियर है। और कठोर जल का जो सूत्र होता है ना, ये D2O होता है बच्चे, H2O नहीं होता, याद रखना। कठोर जल का फॉर्मूला पानी पीने वाले पानी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस स्ट्रांग होता है। हाँ बेटा, बेस स्ट्रांग है, स्ट्रांग, बिल्कुल रिस्क कीजिए। ठीक है, D2O होता है वो। ड्यूटेरियम ये तब बताऊंगा मैं आपको डी के बारे में, जब आइसोटोप पढ़ेंगे हम, समस्थानिक। ये हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक होता है, अभी ध्यान मत दो, बस याद रख लो कि हार्ड वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कठोर जल का सूत्र H2O नहीं होता, D2O होता है। पीने वाले पानी का क्या होता है, H2O। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा, अभी घोष मिलेगा बेटा, 1-2 दिन में सब प्रिंट नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक बात, चलें आगे। D2O इसका फॉर्मूला होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो नॉर्मल वाटर में काम करता है, वो हमारा जो नहाने वाला साबुन है, वो नहीं काम करता बेटा इस खारे पानी में, हार्ड वाटर में, D2O में, वो H2O में ही काम करता है। ठीक है, चलो अब इससे आगे चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल, ये तो तीसरा एग्जाम्पल था, इसके बारे में 2 पॉइंट आपको याद हुए। अच्छा ये भी बता देता हूँ, हार्ड वाटर की खोज एक वैज्ञानिक है जिन्होंने किया, HC यूरे। आप भी इनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखो, इन्होंने खारे पानी यानी हार्ड वाटर का खोज किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले आगे सुमित कुमार। सुनो बेटा ध्यान से, अब चलते हैं चौथा एग्जाम्पल लास्ट, यानी फिर उसके बाद सॉल्ट आएगा बेटा। चौथा एग्जाम्पल लास्ट जो है, हाँ विम बाहर वही तो है बेटा, विम साबुन वही, हार्ड वाटर बेटा, कपड़े धोने वाला, बर्तन धोने वाला, अरे जिससे हम नहीं नहाते हो वो वाला। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हार्ड वाटर कहते हैं क्या, नहीं बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो अलग बेस है बेटा, जो कल हमने आपको पढ़ाया था, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे चूने का पानी या स्लैक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक सबनम, चलो आगे। अब आता है भैया अगला बेस, हम चौथा पढ़ते हैं, तो इसका नाम आता है बेटा, लिखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या आता है बेटा, अगला बेस क्या आता है हमारा, अगला क्षार जो आता है वो आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है राम दुलार जी। अगला बेस क्या आता है, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी बेस होंगे सब में OH दिखेगा, यानी फॉर्मूले में हाइड्रोक्सी जरूर आएगा। बेस का पीएच वैल्यू बेटा सबसे ज्यादा 14 होगा, 14 के लगभग जो होगा, क्योंकि 7 से ज्यादा और 14 जो है वहां तक बेस का पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, तो चलते हैं इससे आगे। अगला क्या आता है बेटा हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब सुनो आगे,
ठीक है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो इसका पीएच वैल्यू होता है मेरे बच्चे 10 से 13 के बीच में होता है। पीएच मान पहले तो याद रखना सब चीज का। पीएच वैल्यू जो होता है कितना होता है? 10 से लेकर 13 के बीच में इसका पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, 10 से लेकर 13 तक इसका पीएच मान होता है। ठीक है, चलें आगे। अब मन्नू कह रहे हैं सर किस प्लेनेट से आए हैं आप, जो अभी तो पढ़ाए हैं, अभी सारा का सारा याद है। याद है, बस एक एक ही बार में याद हो गया। अच्छा तो भैया ऐसे ही याद करते रहो, तुम पूरी साइंस ऐसे ही याद कर लो, बस भला हो जाएगा बेटा। पेपर में 2-3 सवाल जरूर आएंगे। ठीक है, चले आगे। अब सुनो आगे, तो इसके बारे में भी आपको कितने पॉइंट याद रखने हैं? 2 पॉइंट याद रखने हैं। और प्लेनेट का नाम धरती है बेटा, अर्थ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इसको जैसे इसको कहते हैं ना कास्टिक सोडा, NaOH को क्या कहते थे? कास्टिक सोडा। लेकिन ये जो KOH है इसे कहा जाता है सूरज, क्या कहा जाता है इसको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बेटा? इट इज कॉल्ड, याद रखना, ललिता कुमार, ललित कुमार, ललिता, तो याद रखना क्या? इट इज कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे बच्चे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, क्योंकि पोटास आ रहा है इसके अंदर बेटा। क्या कहा जाता है इसको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। उसको कहते थे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम ही है कास्टिक पोटास कहते हैं बेटा। कास्टिक सोडा कहते थे ना उसको, इसको क्या कहा जाता है बोलो? कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास इसे कहा जाता है। लिख लो बेटा इसको, क्या कहा जाता है इसको? कास्टिक सोडा नहीं कहते, क्या कहते हैं? कास्टिक पोटास कहते हैं इसको। कास्टिक पोटास कहते हैं इसको। क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं है बेटा, अरे वही है, 11 से 12 ही क्लास है। ठीक है, हर हर महादेव, राधे राधे सभी को। कुछ बच्चे भाई अब 11:30 बजे आए, मैंने तुमको एक ही बात कही थी, 11:30 नहीं 11 बजे आना होता है, डेली का 11 बजे बेटा। शुरू से देखो तुम, क्लास को पूरी को शुरू से देखना जितना पढ़ाया है। ठीक है, चलो। अब दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि इसको बनाने में, किसका हार्ड सोप बनाने में इसका प्रयोग होता था? कठोर साबुन है। लेकिन इसको बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, अपना साबुन जो होता है नहाने वाला, सॉफ्ट सोप बनाने में होता है, मुलायम साबुन, जो कि नॉर्मल वाटर में भी काम करेगा, झाग बन जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो याद रखना क्या कहते हैं बेटा इसको? इट इज यूज्ड इन सॉफ्ट सोप, जो नहाने वाले साबुन है या शैम्पू बनाने में इसका प्रयोग होता है। सॉफ्ट सोप या शैम्पू, शैम्पू बनाने में इसका प्रयोग होता है, यानी मुलायम साबुन बनाने में इसका प्रयोग होता है। नहाने साबुन, मुलायम साबुन बनाने में, साबुन बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, दोनों में अंतर ये समझ में आया होगा। पर्सनल रूटीन बनाने में दिक्कत आ रहा है, फिक्स रूटीन कहाँ मिलेगा? बेटा फिक्स रूटीन देखो मिलेगा, रैंकर्स गुरुकुल में आप आ सकते हैं। गुरुकुल हमारा है जहाँ बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, उनका एक फिक्स रूटीन है, पढ़ने का, खाने का, सोने का, फ़ोन मिलने का। फ़ोन, कल मैं गुरुकुल में पढ़ा के आया तो उन बच्चों से मैंने पूछा कि क्या आपको फ़ोन मिलता है? तो बोले कि नहीं सर नहीं मिलता है फ़ोन। एक टाइम होता है जब उनको फ़ोन मिलता है, उसके बाहर नहीं जा सकते, गेट के बाहर सिर्फ 1 घंटा मिलता है गेट के बाहर जाने का। वो अंदर ही अंदर बाउंड्री, इतना बड़ा हॉस्टल है ना गुरुकुल, रैंकर्स गुरुकुल कैंपस जो है, क्लास चलती है, खाने का टाइमिंग, मॉक टेस्ट का टाइमिंग और रिवीजन करने का टाइमिंग, अलग अलग टास्क उनको मिलता है डेली का, और वो पढ़ते हैं। उनका फिक्स रूटीन है बेटा रैंकर्स गुरुकुल में, यानी जहाँ पर बच्चे रह के पढ़ते हैं। और 1 घंटा उनको बाहर जाने के लिए मिलता है, फ़ोन के लिए 3-4 घंटे मिलते हैं, जिससे आप मतलब चला सकते हो, ऑनलाइन क्लास कर सकते हो आप। मतलब फिक्स टाइमिंग है हर चीज़ का, खाने का, पढ़ने का, सोने का। तो ये है टाइमिंग बेटा, यहाँ पर मिलता है आपको। ठीक है, चले बेटा। 11:30 कुछ नहीं होता बेटा, 11:30 सो कर रहा है उसको छोड़ो, गलती से लगा होगा, 11 बजे ही क्लास होगा डेली। ठीक, अब सुनो ध्यान से, तो याद रखना ये तीसरा। वैसे आपको बता दूं कि जो बच्चे 11:30 बजे आए हैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया हुआ है अभी तक हमने, बस 4 बेस के एग्जाम्पल पढ़ाए बेटा। यानी एक तो हमने आपको पढ़ा दिया था क्या, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैंने आपको क्या पढ़ाया? कल हमने आपको बेस पढ़ाया था ना 4, उसका एक एग्जाम्पल कल पढ़ाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पीएच वैल्यू 12.8। आज ये पढ़ाया है, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद मैंने पढ़ाया है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद हमने पढ़ाया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी 2 पेज पढ़ाए हुए हैं आपको। ठीक है,
चलें बेटा आगे। अब हम चलते हैं बेटा, अगला हमारा टॉपिक आता है सॉल्ट। हेडिंग डालो। अब हमारा टॉपिक क्या आता है? एसिड बेस सॉल्ट। देखो एसिड भी आपने पढ़ लिया, इसके एग्जाम्पल पढ़ लिए। बेस भी आपने पढ़ लिया, क्षार, इसके एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं नमक यानी कि लवण, और अब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, चलें बेटा। फोन आ रहा है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो बेटा सॉल्ट पढ़ते हैं। अब चलो समझते हैं सॉल्ट क्या होता है। आपने दो चीज पढ़ी थी बेटा आपने, ठीक है? पीएच का कौन सा वैल्यू जिससे बेस सबसे स्ट्रांग होगा? बेटा 13। 10 से 13 के बीच में होता था ना KOH का पीएच वैल्यू। तो 13 या 14 जो होगा जिसका पीएच वैल्यू, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा बेटा। ठीक है? याद रखेंगे बेटा। चले इससे आगे बच्चे। चलो पीएच वैल्यू बताएं फेस में जो क्रीम या फेस वॉश लगाते हैं उसका। बेटा बताया तो आपको, फेस वॉश या क्रीम लगाते हैं 10 से 13 के बीच में होता है बेटा उसका पीएच वैल्यू। फेस वॉश या क्रीम लगाते हैं उसका पीएच वैल्यू भी 10 से 13 है। शैम्पू, फेस वॉश, इन सब का। हेल्थ सही नहीं है अंकुश कुमार, थोड़ा सा फायदा है। पीडीएफ आपको तभी मिलेगा जब बेटा कल या परसों में मेरी तबीयत पूरी ठीक हो जाएगी। चले, पर बातें बहुत करते हो तुम भाई। अब बताओ सॉल्ट पढ़े कि नहीं पढ़े, जल्दी से बताओ। आपने अब तक दो टॉपिक पढ़े बेटा, कौन कौन से टॉपिक पढ़े? एक हमने पढ़ा एसिड, और एक हमने पढ़ा बेस। बस इन दोनों को मिला दो तो सॉल्ट बन जाता है। यानी जब अम्ल में किसको मिलाया जाता है बेटा? क्षार को मिलाया जाता है। जब एसिड में बेस को मिलाया जाता है तो ये बनता है बेटा आपका सॉल्ट बनता है। सॉल्ट का मतलब लवण बनता है, प्लस एक चीज और बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर, पानी बनता है, यानी कि जल बनता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे भाई आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पीडीएफ के लिए 1-2 दिन का टाइम मुझे दें। मेरी आंखें भी सही से नहीं खुल पा रही हैं कि तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है। पीडीएफ बेटा मैं खुद अपलोड करवाऊंगा, मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दें। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से कि 2 दिन में आपकी सारी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी। बार बार एक ही क्वेश्चन ना करें पीडीएफ से रिलेटेड। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, तो मेरा प्रॉमिस प्रॉमिस ही रहेगा, कभी नहीं टूटेगा। ठीक है? चलो बेटा ध्यान से सुनो। क्या कि अगर एसिड में बेस मिलाया तो बेटा एक चीज बनती है सॉल्ट, और साथ के साथ क्या बनता है? वाटर भी बनता है। सच बताओ ना, ऐसे हाथ कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, दर्द चेस्ट। बेटा कल है ना गुरुकुल में पढ़ाने के लिए गया था। गुरुकुल यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। पहले से ही तबीयत खराब थी, मुझे लगा दोपहर में गया था धूप में, तो मैं कपड़े मतलब शर्ट पहन के चला गया था। उधर से जब आया मैं रात को पढ़ाने के बाद, तो इतनी ज़्यादा ठंड लगी चेस्ट को कि यहाँ से पूरा दुख रहा है। ठीक है? अब सुनो बेटा ध्यान से, जैसे मैं फॉर एग्जांपल करके दिखाता हूँ। आपको पता है एक आपने एसिड पढ़ा था जिसका नाम HCl था। क्या आपको पता है आपने एक एसिड पढ़ा था जिसका नाम क्या था? बोलो HCl। ठीक है? समझ पाए बेटा? सर तो वहाँ नैकारी ले जाइएगा हम क्या? क्या कह रहे हो बेटा, समझ नहीं पाए हम लोग। ठीक है, तो आपने एक एसिड पढ़ा होगा बेटा जिसे क्या कहते हैं? HCl। और एक आपने बेस पढ़ा था, जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। अरे ये बेस तो जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, NOH। यानी अगर आपने एसिड में बेस मिलाया तो देखना अब क्या बनेगा बेटा। ये जो Na है ना, Na, ये Cl के साथ चला जाता है, तो क्या बन जाता है बेटा हमारा? NaCl प्लस ये H एक ये रहा, एक H ये रहा, दो हो गए, और एक O है, तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। यानी पानी भी बन गया और नमक भी बन गया। और इस प्रोसेस को, ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा, जल्दी से बताओ इस प्रक्रिया को पता है क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा इस प्रक्रिया को हम? न्यूट्रलाइजेशन। यानी अगर कोई तुमसे पूछे कि नमक जो है किस प्रक्रिया के अंदर बनता है, किस प्रोसेस के अंदर बनता है, तो इसे कहा जाता है उदासीनीकरण अवक्रिया। क्या कहा जाता है बेटा इसको? उदासीनीकरण अवक्रिया इसे कहा जाता है। याद रखेंगे बेटा, क्योंकि आपने मेरे प्यारे बच्चों, आपने एसिड में जब बेस डाला, अम्ल में क्षार डाला, तो आपने बेटा न्यूट्रल ही तो किया। न्यूट्रल का मतलब उसको खत्म कर दिया। तो मतलब अगर पूछा जाए ना कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें नमक बन के तैयार होता है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं।
ठीक है बेटा, समझ पाए, याद रखेंगे। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ये NaCl जो बना है, इसे ही तो आप घर का नमक कहते हो, खाने वाला नमक। NaCl का फॉर्मूला क्या है बेटा? देखो, मैंने एक एसिड लिया HCl, इसको बेस लिया एक क्षार NaOH, दोनों को मिलवा दिया, क्या बन गया? NaCl प्लस H2O। बेटा NaCl का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। NaCl का नाम क्या है बेटा? सोडियम क्लोराइड, या इसी को कहा जाता है घर का नमक, कॉमन सॉल्ट कहते हैं बेटा। इसको क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं, जो घरों में प्रयोग होते हैं, साधारण नमक इसे कहा जाता है। एक बार एक एग्जाम में आया, CPO के एग्जाम में, कि कौन से सॉल्ट को टेबल सॉल्ट कहा जाता है, यानी टेबल सॉल्ट के नाम से किसे जाना जाता है। एडमिशन के लिए बेटा एक वीडियो डाली थी सर ने गुरुकुल में एडमिशन के लिए, उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि हर घर में टेबल पर रखा रहता है। तो टेबल सॉल्ट अगर पूछे बेटा आप लोगों से, टेबल सॉल्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना बेटा, टेबल सॉल्ट के नाम से भी NaCl को जाना जाता है। क्लियर है सभी लोगों को? मैं आपको एक फोन नंबर दे दूंगा, आप सभी बच्चे जो भी हॉस्टल के बारे में पूछ रहे हैं उस कॉन्टेक्ट पर कॉल कर लीजिएगा। मैं लास्ट में आपको एक फोन नंबर दूंगा, ठीक है। चले बेटा, अब सुनो, समझ पाए? अब हेडिंग डाले बेटा टाइप ऑफ सॉल्ट, यानी नमक बनता है अम्ल और क्षार की रिएक्शन से, तो सभी लोग हेडिंग डालें टाइप ऑफ सॉल्ट, नमक के प्रकार या लवण के प्रकार। टाइप ऑफ सॉल्ट, लवण के प्रकार, सभी लोग हेडिंग डालें। लवण के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के सॉल्ट होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 प्रकार के सॉल्ट होते हैं। पहला लिखें, 3 प्रकार के सॉल्ट होते हैं, याद रखना। SSC GD में बेटा इंग्लिश या हिंदी में ऑप्शन आता है कि बच्चा पूछ रहा है SSC हिंदी इंग्लिश, हिंदी के भी क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के भी। आप जो ऑप्शन चाहे, हिंदी करो या इंग्लिश, चॉइस होती है। अच्छा सुनो, सॉल्ट के कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला लिखें बच्चे, पहले समझ लें बोर्ड पर, पहला लिखें एसिडिक सॉल्ट। क्या होता है बेटा? पहला एसिडिक सॉल्ट, जिसे अम्लीय लवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जिसको अम्लीय लवण कहा जाता है। दूसरा हमारा आता है बेटा, एक एक करके इनको समझाऊंगा मैं अभी। दूसरा हमारा आता है बेटा बेसिक सॉल्ट, यानी जिसे हम क्षारीय लवण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिसको क्षारीय लवण कहते हैं। और तीसरा जो हमारा आता है, उसे कहते हैं बेटा न्यूट्रल सॉल्ट। क्या कहते हैं? जिसको न्यूट्रल सॉल्ट, जिसे हम उदासीन लवण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिसको उदासीन लवण के नाम से जाना जाता है। 3 प्रकार के सॉल्ट। टेबल सॉल्ट किसको बोलते हैं? ये लिख रहा ना बेटा, टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को, या कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, ठीक है। चलो, अब एसिडिक सॉल्ट क्या है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा मेरी बातों को, कि ऐसा सॉल्ट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या है बच्चे। एक बात बताओ, सॉल्ट बनता कब था? तो आपने बोला सर जब एसिड रिएक्शन करता था, किसके साथ बेटा? बेस के साथ। भाई जब अम्ल जो है, अम्ल जो है वो किसके साथ रिएक्शन करता था? क्षार के साथ। तो आपका क्या बनता था बेटा? सॉल्ट बनता था, यानी कौन सा? लवण बनता था भैया, सॉल्ट बनता था, ठीक है, यानी लवण आपका बनता था। क्लियर? लेकिन बेटा ये जो नाम है, ये क्या लिखा हुआ है? एसिडिक, यानी अम्लीय। अम्लीय, एसिडिक का मतलब, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो बेटा इसका नाम क्या लिख रहा है? एसिडिक। एसिडिक का मतलब इन दोनों में कौन ताकतवर होगा? एसिड ताकतवर होगा कि बेस ताकतवर होगा? कौन ज्यादा मजबूत होगा? जिसके नाम का सॉल्ट बना है। यानी स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा बेटा हमारा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एसिड। और वीक कौन हो जाएगा बेटा? वीक का मतलब कमजोर, जिसे दुर्बल कहते हैं। तो दुर्बल क्षार हो जाएगा, और प्रबल क्या हो जाएगा बेटा हमारा? प्रबल अम्ल होगा। तब जाके जो सॉल्ट बनता है वो कैसा बनता है बेटा? आपका एसिडिक सॉल्ट बनता है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। साथ की साथ वाटर तो बनेगा ही बनेगा बेटा, पानी तो बनेगा ही बनेगा, चाहे जब भी रिएक्शन होगी पानी तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। बिल्कुल ले लेंगे अभी गोष्ठी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगला आता है बेटा बेसिक सॉल्ट। अगला क्या आता है बेटा? क्षारीय लवण। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ, इन दोनों में कौन ताकतवर होगा? एसिड ताकतवर होगा कि बेस ताकतवर होगा? बेसिक सॉल्ट की पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। तो सुनो बेटा, भाई इसमें बेसिक है तो इसका मतलब बेस जो क्षार है वो ताकतवर होगा। एसिड जो है अम्ल, वो क्या हो जाएगा? कमजोर। इसका मतलब मैं कैसे लिखूंगा बेटा इसको? वीक एसिड।
वीक एसिड किससे टकराएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस से टकराएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों उसी का सॉल्ट बनता है नमक जो ताकतवर है। ठीक, यानी कि प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्या होगा बेटा? क्षार। और दुर्बल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? दुर्बल जो होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। तो ये दोनों आपस में जब टकराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? क्षारीय लवण बनेगा। साथ के साथ वाटर तो हमेशा बनेगा, पानी तो आपका बेटा हमेशा बनेगा। क्या बनेगा हमारा? क्षारीय लवण बनेगा। लेकिन प्यारे बच्चों इसके एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगा एक एक में सबके। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बेटा आज बन जाएगा आपका, जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, आज मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, पक्का कंफर्म, पक्का बन जाएगा। ठीक, चलो। अच्छा, अब क्या आता है बेटा हमारा? न्यूट्रल सॉल्ट। तो तुम मुझे एक बात बताओ बेटा, न्यूट्रल कोई कब होगा? न्यूट्रल कब होगा? या तो दोनों ही ताकतवर हो, भाई ताकतवर 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 को खत्म करेगा, या दोनों ही क्या हो जाए? कमजोर, वीक। वीक वीक दोनों हो जाए तो खत्म न्यूट्रल, उदासीन। ताकतवर ताकतवर हो जाए तब भी खत्म उदासीन। मतलब इसके अंदर या तो दोनों ही क्या होंगे? वीक एसिड प्लस वीक बेस। यानी या तो दोनों कमजोर हो जाएं, या तो दोनों दुर्बल, या तो क्या हो जाए बेटा? दोनों ही दुर्बल हो जाएं आपके, दोनों कमजोर अम्ल और क्षार। या दोनों क्या हो जाए आपके? स्ट्रांग हो जाए, ताकतवर। यानी स्ट्रांग क्या हो जाए हमारा? स्ट्रांग हमारा हो जाए एसिड, और फिर क्या हो जाए बेटा हमारा? स्ट्रांग ही हमारा हो जाए बेस। यानी कि दोनों ही ताकतवर हो जाए, दोनों क्या हो जाए? प्रबल, दोनों प्रबल, स्ट्रांग भी, ये भी और ये भी। ठीक है, दोनों। अब इसका एक एग्जाम्पल याद रखना, इसका एक एग्जाम्पल, एक एक दोनों को याद रखना, इसका भी उदाहरण, इसका भी उदाहरण याद रखना बेटा, एक एग्जाम्पल इसका बेसिक का, और इसका भी एक एग्जाम्पल याद रखना जो कि कई बार ये एग्जाम्पल पूछा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि घर में जो नमक प्रयोग होता है NaCl, घर का नमक सोडियम क्लोराइड, ये कौन से प्रकार का सॉल्ट है? अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर ये क्या है आपका? उदासीन है। तो ये जो घर का नमक था ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये है बेटा, याद रखना, ये वाला जो सॉल्ट है ना, ये हमारा न्यूट्रल होता है। कैसा होता है बेटा? ये न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कई बार पूछा जाएगा कि घर का नमक जो है वो नमक का कौन सा प्रकार है? अम्लीय, क्षारीय, या फिर क्या है बेटा? बोलो। कोई बात नहीं धीराज, अब बेटा दोबारा, जितने नहीं मिस कर देते ना क्लास, वो दोबारा देख लिया करो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो याद रखना घर का नमक कैसा है? उदासीन है, न्यूट्रल। कई बार बेटा पेपर में आता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, क्षारीय लवण का उदाहरण याद रखना, क्षारीय बेसिक का, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या याद रखना बेटा? CaCO3। जो पत्थर होता है ना, वो एक तरह का सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये कैसा उदाहरण हो जाएगा? क्षारीय लवण, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3, हिंदी में भी कैल्शियम कार्बोनेट। अम्लीय का याद रखना बेटा, अम्लीय का NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये भी कैसा है बेटा आपका? जिसे नौसादर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? बस 5 मिनट।
अरे आवाज, बेटा अब आवाज आ रहा है आप लोगों को? कमेंट करके बताओ, अब आवाज आ रहा है आप लोगों को? अब आवाज आ रहा है, एक बार जल्दी से बताओ। पहले का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसे फेक ऑयल, दिखावटी तेल कहते हैं, क्योंकि इसकी बनावट दिखावट तेल के जैसी होती है। पकड़ने पर ऐसे लगेगा, स्लिपरी टच होता है, सॉफ्टी होता है एकदम, कपड़ों पे दाग लगे ऑयल के जैसे लगते हैं। कौन सा? तेजाब कहते हैं इसको। क्या कहते थे हम बेटा? तेजाब। और जिसे अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड भी इसे कहा जाता था। ठीक। अच्छा बताओ, अगला, इथेनोइक अम्ल का नाम क्या है बेटा? बताओ। बताओ बेटा, इथेनोइक अम्ल का नाम क्या है? तो आंसर याद रखना बेटा, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है बेटा। अरे सिरके में पाए जाने वाला अम्ल जो विनेगर होता था, विनेगर जो होता था, इसमें पाए जाने वाला एसिड कौन था बेटा? इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला CH3COOH हुआ करता था। ये किस में पाया जाता है? सिरके में। और वो भी बताया था 3 से 5%। कितना बेटा? 3 से 5%। मैंने ये भी बताया था आपको, बताया था कि नहीं? 3 से 5%, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। कितना बेटा? 3 से 5% पाया जाता है। क्लियर? 3 से 5% पाया जाता है। लेकिन फॉर्मिक एसिड जो है, इसको, इसका नाम क्या था? मीथेनोइक। जो चींटी में पाया जाता है, मधुमक्खी, और एक पेड़ बताया था जिसका फॉर्मूला था, जिसका नाम था नेटल प्लांट। तो इथेनोइक कहते हैं इसको, मीथेनोइक कहते हैं फॉर्मिक अम्ल को। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा जल्दी जल्दी देंगे बेटा, टाइम हो चुका है आपकी तीसरी क्लास का। द सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड। ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के साथ अपनी गंध बदलते हैं, क्या कहलाते हैं? बताओ बेटा। PDF बच्चे मिल जाएगा आज और क्लास, इतना तो ऑनलाइन तो कोई फायदा सर, ऑफलाइन क्लास ठीक है, क्योंकि सर वहाँ मैं समझ नहीं पा रहा, आपका इतना बड़ा कमेंट आ रहा है बेटा, पर्सनल भेजना है इसको मुझे, ठीक है? पंकज यादव, आज और कल का टाइम मांगा है आपसे मैंने, और कहा है कि मतलब PDF आपको मिल जाएगा बेटा। बताओ, वॉइस आ रहा है ना सभी को? अम्ल और क्षार के साथ जो अपनी गंध बदलते हैं, कौन से संकेतक बेटा? नेचुरल तो होते नहीं है, सिंथेटिक नहीं होते, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। संकेतक वाला टॉपिक शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। संकेतक बेटा ऐसी चीज होती हैं जो अपना कलर चेंज करती हैं, और इसको मैं शायद इसको कल आते ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब तो वक्त कम है। ये वाला क्वेश्चन बेटा हम बताएंगे आपको, ठीक है? क्योंकि हमने ना इंडिकेटर वाला टॉपिक एक छोड़ा है, और इसको हम आपको बेटा कल की क्लास में बता देंगे। इंडिकेटर, संकेतक, ये ना ऐसी चीजें होती हैं बेटा जो एसिड और बेस के साथ अपना कलर चेंज करती हैं, जो अम्ल और क्षार के साथ अपना रंग बदलती हैं। ऐसी चीजों को इंडिकेटर्स कहते हैं साइंस में। और ये टॉपिक बेटा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज टाइम का कमी था इसलिए नहीं बता पाया, कल जरूर बताऊंगा। और ये उसी से सवाल है। इंडिकेटर 3 प्रकार के होते हैं बेटा, नेचुरल, सिंथेटिक। संकेतक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम, और ये दोनों तो अपना रंग बदलते हैं, रंग, कलर, और ये कलर चेंज करते हैं। ये तीसरा वाला जो है, ये अपनी स्मेल चेंज करता है, गंध बदलता है। ठीक है बेटा, हालांकि ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, तो इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे, कल आते ही बता दूंगा। फिजिक्स का भी क्लास मैं ही करवाऊंगा बेटा, फिजिक्स का क्लास होगा। अंशुल जी, इतना पड़ेगा तो ऑनलाइन कोई फायदा नहीं बेटा, चिंता मत करो। अंशुल, ऑनलाइन में भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। चौथा, विच टू गैस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। कौन सी 2 गैस हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं? कौन सी 2 गैस हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं? एसिड रेन, आपको पता है बेटा, एसिड रेन से एक सवाल पेपर में आता है, और मैं आपको करवा भी देता हूं एसिड रेन का क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा का सवाल कई बार पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा जो होती है, यानी कहते हैं ना पहली बार इसमें मत नहाओ, एसिड रेन है, नुकसान होगा, स्किन पर फपोके हो जाते हैं। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से। ठीक है, एसिड रेन में कौन से 2 एसिड पाए जाते हैं? कभी कभी आपसे पूछा जाता है एसिड रेन के, एसिड रेन से 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं बेटा। इसमें कौन से 2 एसिड यानी 2 अम्ल पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आता है, एक पाया जाता है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और दूसरा पाया जाता है बेटा इसमें H2SO4 यानी जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा? तेजाब जिसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा में कौन से दो अम्ल पाए जाते हैं, तो दो। और कौन सी दो गैस जिम्मेदार है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो गैस जिम्मेदार होती हैं एसिड रेन के लिए। याद रखना, दो ही सवाल पेपर में बनते हैं, कौन सी दो गैस जिम्मेदार है और कौन सी दो एसिड पाए जाते हैं। तो कौन सी दो गैस जिम्मेदार है बेटा अम्लीय वर्षा के लिए? ये फैक्ट्रियों के, कंपनियों के धुएं से निकलती है ये गैस, और पानी के साथ जब बरसात का पानी आता है तो ये दो एसिड बन जाते हैं बेटा खतरनाक बारिश के अंदर। ठीक है, दिव्या राठौड़ पूछ सकते हैं बच्चे, मैंने आपको बताया था साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल, और आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दो एसिड पाए जाते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी क्या थी बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो हैं आपकी गैस जो कि अम्लीय वर्षा का कारण होती है, SO2 और NO2। SO2 का मतलब ये, NO2 का मतलब ये। क्लियर है? बात समझ पाए? बिल्कुल पूछ सकते हैं बेटा आप, मैंने आपको बताया तो। हाँ, अगला सवाल चलें, अगले सवाल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल तो इसमें फिलहाल नहीं है, लेकिन आपको बेटा 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा, और वो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं घर से। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के एसिड बेस एंड सॉल्ट के मिल जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है और सर भी आने वाले हैं, सर एक बार देख कर चले गए, उनकी भी क्लास होनी है, तो एक साथ पाए जाते हैं, दोनों एक साथ पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, और कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, हालांकि इसके और क्वेश्चंस बेटा आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास एक बार बताएं। और कल एक टॉपिक बचा है जो आपको, इंडिकेटर मैंने नहीं पढ़ाया, संकेतक 2 मिनट का टॉपिक है, उसको मैं आते ही बता दूंगा, लेकिन कल हम एक मंडे को अलग टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी बनेंगे ना एसिड बेस सॉल्ट के, मैं कह तो रहा हूं जितना मैंने पढ़ाया उसी से बनने वाले हैं, उसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, चाहे कितना भी आप पढ़ लेना। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। आपको ना एक वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाओगे ना, रैंकर्स गुरुकुल जो हमारी सुबह क्लास चलती है, 10 बजे मेरी क्लास यूट्यूब पर चलती है, उसको भी आप देखा करें सुबह। लेकिन एक और क्लास, एक वीडियो मिलेगी आपको जिसको गुरुकुल के बारे में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, वहां पर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप, मैं आपको ऐड कर दूंगा इसमें, जब ग्रुप बनेगा इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक बात। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं मेरे भाई, मिलते हैं आपसे फिर बेटा मंडे को एक अगले टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आपसे मिलते हैं। और इन क्वेश्चंस को और कितना भी प्रैक्टिस कर लो ना मेरे प्यारे बच्चों, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आपका कोई भी मॉक लगा के देखना, आप कोई भी मॉक बेटा, सारे के सारे मॉक में आपको मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। बस एक टॉपिक कौन सा पढ़ाना है, 5 मिनट वाला इंडिकेटर, याद दिलवा देना सभी बच्चे, आपसे कह के जा रहा हूं, संकेतक वाला टॉपिक याद दिलवा देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ठीक।